राजस्थान विधानसभा चुनाव के ताजा रुझान आए सामने। किस पार्टी की बन रही है राजस्थान में सरकार? वोट खुलते ही राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। इन रुझानों में राजस्थान की हर विधानसभा सीट से आ गए फाइनल परिणाम। किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है या कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, आगे इस वीडियो में देखते हैं सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयपुर जिले की। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अगर बात की जाए कोटपुतली विधानसभा की, तो कोटपुतली विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं चोमू विधानसभा की, तो चोमू विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। अगर हम बात करते हैं विराटनगर विधानसभा की, तो विराटनगर विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फुलेरा विधानसभा की, तो फुलेरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं शाहपुरा विधानसभा की, तो शाहपुरा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर हम बात करते हैं दूदू विधानसभा की, तो दूदू विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जोतवाड़ा विधानसभा की, तो जोतवाड़ा विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं आमेर विधानसभा की, तो आमेर विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जंबारामगढ़ की, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हवा महल विधानसभा की अगर हम बात करें, तो हवा महल विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। विद्याधर नगर विधानसभा की अगर हम बात करें, तो विद्याधर नगर विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। सिविल लाइंस विधानसभा की अगर हम बात करें, तो सिविल लाइंस विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, अगर किशनपोल विधानसभा की हम बात करें, तो किशनपोल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत की कगार पर दिख रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं आदर्श नगर विधानसभा की, तो आदर्श नगर विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। मालवीय नगर विधानसभा की अगर हम बात करें, तो वहां भी भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों, अगर बात करें सांगानेर विधानसभा की, तो सांगानेर विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को काफी पीछे छोड़कर आगे चल रही है। दोस्तों, अगर बगरू विधानसभा की हम बात करें, तो बगरू विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करें बस्सी विधानसभा की, तो बस्सी विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। चाकसू विधानसभा की अगर हम बात करें, तो चाकसू विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। तो दोस्तों, जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें दौसा जिले की, तो दौसा जिले की बांदुकी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, तो बांदुकी विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। वहीं दौसा विधानसभा की अगर हम बात करें, तो दौसा विधानसभा में कांग्रेस आगे दिख रही है। सिकराय विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, तो सिकराय विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। महुआ विधानसभा की अगर हम बात करें, तो महुआ विधानसभा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, लालसोट विधानसभा की अगर हम बात करें, तो लालसोट विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। वहीं अगर हम भरतपुर जिले की कामन विधानसभा की बात करते हैं, तो भरतपुर जिले में भी भाजपा कामन विधानसभा पर आगे चल रही है। नगर विधानसभा की अगर हम बात करें, तो नगर विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डींग कुम्हेर विधानसभा की, तो डींग कुम्हेर विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। अगर हम बात करते हैं भरतपुर विधानसभा की, तो भरतपुर विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नदबई विधानसभा की, तो नदबई विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अगर बैर विधानसभा की हम बात करें, तो बैर विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। बयाना रूपबास विधानसभा की अगर हम बात करें, तो रूपबास विधानसभा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, आसींद, अब आते हैं भीलवाड़ा जिले की ओर। भीलवाड़ा जिले में आसींद विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करें भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा की, तो मांडल विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों, अगर बात करें शहादा विधानसभा की, तो शहादा विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं भीलवाड़ा विधानसभा की, तो भीलवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं निवाई विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है और टोंक जिले की टोंक विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं देवली उनियारा सीट की अगर हम बात करें, तो देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भाजपा
भाजपा आगे चल रही है। करौली जिले की अगर हम बात करते हैं तो करौली जिले की टोडा भीम विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं हिंडौन विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। करौली जिले की करौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। सपोतरा विधानसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है। लाडनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं नागौर जिले की डिडवाना विधानसभा सीट की, तो नागौर जिले की डिडवाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। जायल विधानसभा सीट पर आरएलपी आगे चल रही है। नागौर विधानसभा सीट पर भी आरएलपी आगे चल रही है। वहीं दोस्तों नागौर जिले की खींवसर विधानसभा की अगर हम बात करें तो खींवसर विधानसभा पर भी आरएलपी आगे चल रही है। अगर हम बात करते हैं मेड़ता सिटी विधानसभा की, तो मेड़ता सिटी विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोटा जिले की। कोटा जिले की पीपलदा विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं कोटा जिले की सांगोद विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। कोटा जिले की कोटा नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस आगे चल रही है। कोटा विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां भाजपा आगे चल रही है। लाडपुरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो लाडपुरा विधानसभा में भी भाजपा आगे चल रही है। रामगंज मंडी विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां भी कांग्रेस आगे चल रही है। पिलानी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की, तो दोस्तों पिलानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। झुंझुनू जिले की सूरजगंज विधानसभा पर सीट की अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस आगे चल रही है। झुंझुनू विधानसभा की अगर हम बात करें तो झुंझुनू विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं मंडावा विधानसभा की अगर हम बात करें तो मंडावा विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नवलगढ़ विधानसभा की, तो नवलगढ़ विधानसभा में भाजपा आगे चल रही है। वहीं उदयपुर बाटी विधानसभा की अगर हम बात करें तो उदयपुर बाटी विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। खेतड़ी विधानसभा की अगर हम बात करें तो खेतड़ी विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले की फलौदी विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। लोहावत विधानसभा सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। शेरगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो शेरगढ़ विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं भोपालगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो भोपालगढ़ विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं सरदारपुरा विधानसभा की, तो सरदारपुरा विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है और यहाँ मुख्यमंत्री खुद इस सीट से लड़ रहे हैं अशोक गहलोत, तो निश्चित लगभग कांग्रेस इस सीट को जीत रही है। वहीं अगर सूरसागर विधानसभा की अगर हम बात करें तो सूरसागर विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। जोधपुर विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस आगे चल रही है। औसिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो औसिया विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। लूनी विधानसभा की अगर हम बात करें तो लूनी विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बिलारा विधानसभा की अगर हम बात करें तो बिलारा विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है और जीत की कगार पर खड़ी है। जैसलमेर विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। पोखरण विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं आहोर विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। जालौर विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रही है। भीनमाल विधानसभा की बात करें तो भीनमाल विधानसभा जालौर जिले में पड़ती है, वहां भी कांग्रेस आगे चल रही है। सांचौर विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। रानीवाड़ा विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। दोस्तों बात करते हैं झालावाड़ जिले की। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं झालरापाटन विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। खानपुर विधानसभा सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। मनोहर थाना विधानसभा सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। किशनगढ़ सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। पुष्कर सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। तो दोस्तों ऐसे में हम कह सकते हैं कि अजमेर ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें अजमेर उत्तर विधानसभा सीट की, तो वहां कांग्रेस आगे चल रही है। अजमेर दक्षिण विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। नसीराबाद विधानसभा की बात करें तो वहां कांग्रेस आगे चल रही है। बीबर विधानसभा पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं मसूदा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो मसूदा विधानसभा पर भाजपा आगे चल रही है। खेकड़ी विधानसभा सीट पर भी भाजपा आगे चल रही है। तिजारा विधानसभा पर भी भाजपा आगे चल रही है। तो दोस्तों ऐसे में हम कह सकते हैं कि 105 सीट का ताज़ा और सबसे सटीक रुझान अभी आया है, जिनमें से हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर आगे चल रही है। तो दोस्तों ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम पूरे रिजल्ट घोषित होने तक आपसे जुड़े रहेंगे।